अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदर्शत। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने अपोजिशन इत्तेहाद PDM में दोबारा शमूलियत का इशारा दे दिया। खुर्शीद शाह की सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत में कोई फैसला आखिरी नहीं होता, हालात के साथ फैसले बदलते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। PDM और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ एक ही मौक़िफ़ है। इस्तीफ़ा न देने के अपोजिशन को जो फ़ायदे हो रहे हैं वो सबके सामने हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी जमात का मामला उठा दिया। कहा अगर TLP बहाल हो सकती है तो MQM का क्या कसूर है। पुलिस वालों को शहीद करने से ताली बजाने की दहशतगर्दी बड़ी नहीं। इजलास में मुल्क की सियासी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद समेत आला अस्करी क़यादत भी शरीक। चीनी की कीमत नीचे आ गई थी, इसे दोबारा शुगर माफिया ने बढ़ाया। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पहले भी चीनी का बहरान आया था, हमने इसे हल कर दिया था। गुज़िश्ता 3 दिन की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी के ज़खायर से मुतालिक 1933 इंस्पेक्शन की गई। 18 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करके 63 गोदाम सील किए, जबकि छापों के दौरान चीनी के 21,000 थैले मार्केट से कब्जे में लिए गए हैं। कोरंगी सनती एरिया से 13 साला लड़की को अगवा कर लिया गया। कोरंगी सनती एरिया शरीफाबाद से 13 साला लड़की को मुबैना तौर पर स्कूल के बाहर से अगवा किया गया, जिसका मुकदमा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मगविया के अगवा में मुबैना तौर पर मोहल्ले का रिहायशी गुलाम मुर्तज़ा नामी शख्स मुलव्विस है, जो अगवा के वाक़े के बाद से फैमिली समेत घर से फरार है। मीनार पाकिस्तान बदसलूकी वाक़े की किरदार टिकटॉकर आयशा अकरम अपने साथी रैम्बो के खिलाफ FIA को ब्लैकमेलिंग की ठोस शवाहिद पेश ना कर सकी। मीनार पाकिस्तान जिनसी हरासानी वाक़े की किरदार टिकटॉकर आयशा अकरम ने FIA साइबर क्राइम सर्कल में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आयशा अकरम ने सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली वीडियोस का जिम्मेदार रैम्बो को करार दे दिया है। इसने अपने बयान में कहा है कि रैम्बो ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल किया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने LNG स्कैंडल की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अपने एक बयान में शेरी रहमान ने कहा कि सर्दियों के लिए 2 LNG कार्गोज की सप्लाई मंसूख हुई। एक कार्गो पहले ही कम खरीदा गया था। अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए तबाही सरकार महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने जा रही है। मलीर में कत्ल किए गए नाज़िम जोखियों की इब्तदाई मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आ गई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक नाज़िम जोखियों के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर समी सैयद का कहना था कि नाज़िम जोखियों के सर, चेहरे, हाथ पांव पर नील के बड़े बड़े निशानात थे। पीठ और जिस्म के पिछले हिस्से पर रिगड़ के जख्म हैं। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी। ताहम पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले पर भी फ्रॉड और जालसाजी देखने में आई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी मरहूमा अहलिया बेगम कुलसुम नवाज को वैक्सीनेशन लगाने की जाली एंट्री के बाद एक सरकारी मुलाजिम की जानिब से भी वालदा की वैक्सीनेशन एंट्री के बाद बगैर वैक्सीन लगवाने का फ्रॉड करने का इंकशाफ हुआ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सिराजुल हक ने पनामा लीक्स पिटीशन में ही मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने इस्तदा की कि पनामा के साथ पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद के खिलाफ भी तहकीकात की जाएं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इसका जवाब दें कि आटा पंजाब में 55 और सिंध में 80 रुपए किलो क्यों फरोख्त हो रहा है। कोटरी में जलसे से खिताब करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिंध और पंजाब पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे हैं जो गंदम में खुद कफील हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पैदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में आटा 55 और सिंध में 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। असद उमर ने कहा मुराद अली शाह इसका जवाब दें कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। सिंध हुकूमत कहती है गंदम चूहे खा जाते हैं। कोयटा में पाकिस्तानी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा। शहर में दस्तयाब 120 रुपए फ़ी लीटर का ईरानी पेट्रोल भी 140 रुपए फ़ी लीटर में दस्तयाब है। शहरियों ने इंतजामिया और पुलिस से मुतालबा किया है कि वो सूरत हाल का नोटिस लें और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू बुखार के केसेस में कमी न आ सकी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 167 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 131 का ताल्लुक पेशावर से था। इस्लामाबाद में 86 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जबकि पंजाब में मजीद 525 अफराद डेंगू से मुतासिर हो गए। पंजाब में डेंगू से अब तक 68 अमवात हो चुकी हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे ने लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 449 नए केसेस भी रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 41,709 टेस्ट किए गए, जिनमें से 449 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 9 हलाकतें हुई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.07% रही। कराची में आटा, चीनी, घी, तेल और पेट्रोल के बाद दूध की कीमत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर कराची के तहत फैसले से पहले कीमत में इजाफे के ऐलान की कोशिश हो रही है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने अपने एक बयान में कहा कि आज से दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफा होगा, जबकि 2 माह बाद दूध की कीमत 30 रुपये मजीद बढ़ाएंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने दावा किया है कि पाकिस्तान अब सरप्लस चीनी रखने वाला मुल्क बन चुका है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम इक्तिसादी अशारिये तरक्की की तरफ गामजन हैं। ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, बरामदात और टैक्स वसूलियों में इजाफे का रुझान जारी है। शौकत तरीन का कहना था कि पाकिस्तान अब ज़रूरत से ज़्यादा चीनी रखने वाला मुल्क बन चुका है और ये मुल्क चावल, मकई और कॉटन भी सरप्लस पैदा कर रहा है। चीनी कंपनी साइनोवैक की तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन 6 माह या इससे ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए महफूज है। ये बात कंपनी की जानिब से बताई गई, जिसकी बुनियाद वैक्सीन का नया डाटा है। कंपनी के हुक्काम ने बताया कि साइनोवैक की जानिब से अक्टूबर में 3 से 17 साल की उम्र के बच्चों पर वैक्सीन की आजमाइश के ट्रायल्स के इब्तदाई 2 मराहिल के नताइज हांगकांग हुकूमत के पास जमा कराए गए थे। आलमी इदारा सेहत ने फरवरी तक यूरोप भर में कोरोना के बाइस मजीद 5 लाख अमवात की पेशगोई कर दी। आलमी इदारा सेहत ने यूरोप में कोरोना के बढ़ते केसेस की रफ्तार तशवीशनाक करार दे दी। यूरोप के 53 ममालिक में कोरोना केसेस बढ़ने की रफ्तार इंतहाई तशवीशनाक है। कोरोना केसेस बढ़ने की यही रफ्तार रही तो फरवरी 2022 तक मजीद 5 लाख अमवात हो सकती हैं। आलमी इदारा सेहत ने बताया कि जर्मनी में दिसंबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा 33,949 केसेस रिपोर्ट किए गए। भारत के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही फनकार मैदान में आ गए। फहद मुस्तफा और मुनीब भट्ट ने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को आड़े हाथों ले लिया। फहद मुस्तफा ने ट्विटर पर विराट कोहली की ट्वीट पर कहा कि अगर आपको सिक्योरिटी का कोई मसला है तो हम हाजिर हैं। अदाकार मुनीब भट्ट ने हरभजन सिंह को ट्रोलिंग का निशाना बनाते हुए कहा, आपका तो वॉक ओवर से गेम ओवर हो गया। हरभजन पाजी हुन सुकून है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने भी कौमी क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से की जाने वाले ट्वीट में कहा गया है कि पूरी कौम को पाकिस्तानी टीम पर फख्र है। ये T20 वर्ल्ड कप की वाहिद टीम है जिसे कोई टीम अब तक शिकस्त नहीं दे पाई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में बाबर 11 के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। ट्वीट में मजीद लिखा कि इंशाअल्लाह ट्रॉफी घर आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में अपने तमाम मैचेस जीतकर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। कौमी क्रिकेट टीम रवा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुकी थी, ताहम स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप मैच में कामयाबी के बाद सुपर 12 मरहले में अपने तमाम मैचेस जीतकर ग्रुप मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहने का भी एजाज़ हासिल कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहली बार हुआ कि कौमी टीम ग्रुप मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। और मौसम के बदलते रंग। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत गिलगित बल्तिस्तान में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। TLP के मुजाहिरीन वजीराबाद में अल्लाह वाला चौक के करीब पार्क में खैमे लगाकर 11वें रोज भी मौजूद हैं। दरियाए चनाब के पुल पर एक ट्रैक पर ट्रैफिक बहाल हो चुका है, जबकि दूसरा ट्रैक अभी तक नहीं खोला जा सका। वजीराबाद सब्जी मंडी में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के बाद सब्जियों की फरहमी में बेहतरी आ गई। वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से बैंकों का काम मुकम्मल तौर पर ठप है और मामूलात जिंदगी अभी तक मुतासिर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे ने लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। दूसरी जानिब कोयटा में पाकिस्तानी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया। कोयटा शहर में दस्तयाब 120 रुपए फी लीटर का ईरानी पेट्रोल 140 रुपए फी लीटर तक पहुँच गया, लेकिन गैर कानूनी पेट्रोल के खिलाफ इंतजामिया कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ख्याल रहे कि मुल्क में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 145 रुपए से तजावुज कर गई है, जबकि
जबकि मुशीर खजाना शौकत तरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इशारा दिया है। मीनार पाकिस्तान बदसलूकी वाक़े की किरदार टिकटॉकर आयशा अकरम अपने साथी रैम्बो के खिलाफ FIA को ब्लैकमेलिंग के ठोस शवाहिद पेश न कर सकी। मीनार पाकिस्तान जिनसी हैरासगी वाक़े की किरदार टिकटॉकर आयशा इकराम ने FIA साइबर क्राइम सर्कल में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जिसमें आयशा इकराम ने सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले वीडियोस का जिम्मेदार रेम्बो को करार दिया है। इसने अपने बयान में कहा है कि रेम्बो ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल किया। FIA ने जराये का कहना है कि साइबर क्राइम सर्कल ने टिकटॉकर के बयान की रोशनी में तहकीकात का आगाज कर दिया है। ताहम आयशा इकराम की जानिब से FIA को ब्लैकमेलिंग की कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। मलीर में कत्ल किए गए नाज़िम जोखियों की इब्तदाई मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक नाज़िम जोखियों के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है कि नाजिम जोखियों के सर, चेहरे, हाथ, पांव पर नील के बड़े बड़े निशानात पाए गए। पीठ और जिस्म के पिछले हिस्से पर रगड़ के जख्म हैं। डॉक्टर समिया सैयद का कहना है कि नाजिम जोखियों के दोनों हाथ पर काफी ज्यादा सूजन थी। दिमाग के अंदर खून के लोथड़े थे। सर पर चोट के निशानात भी पाए गए। उन्होंने कहा कि नाजिम जोखियों के हाथ पांव बांधने के निशानात नहीं मिले। सीने, रानों पर नील के बड़े बड़े निशानात और जख्म पाए गए हैं। डॉक्टर समिया सैयद ने कहा कि फंदा या लटका कर गला घुटने के निशानात नहीं मिले। नाजिम जोखियों की हड्डियां टूटने के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आज़म ऑफिस ने भी कौमी क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। ट्विटर पर वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एक ट्वीट की गई है, जिसमें कहा गया है कि पूरी कौम को पाकिस्तानी टीम पर फख्र है। ये T20 वर्ल्ड कप की वाहिद टीम है जिसे कोई टीम अब तक शिकस्त नहीं दे पाई। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में बाबर 11 के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। ट्वीट में मजीद लिखा गया था कि इंशाअल्लाह ट्रॉफी घर आएगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में पाकिस्तान ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में स्कॉटलैंड को 72 रन से शिकस्त देते हुए ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। वर्ल्ड कप के शेड्यूल के हिसाब से पहला सेमीफाइनल 10 नवंबर को शाम 7 बजे अबू धाबी में होगा, जबकि दूसरा मैच 11 नवंबर को शाम 7 बजे दुबई में होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए और 449 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 41,709 टेस्ट किए गए, जिनमें से 449 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 9 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.07% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,547 हो गई और मजमूई केसेस 12,77,160 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 22,733 है। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 517 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 12,25,880 हो गई है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। चीनी कंपनी साइनोवैक की तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन 6 माह या इससे जायद उम्र के बच्चों के लिए महफूज है। ये बात कंपनी की जानिब से बताई गई, जिसकी बुनियाद वैक्सीन का नया डाटा है। कंपनी के हुक्काम ने बताया कि साइनोवैक की जानिब से अक्टूबर में 3 से 17 साल की उम्र के बच्चों पर वैक्सीन की आजमाइश के ट्रायल्स की इब्तदाई 2 मराहिल के नताइज हांगकांग हुकूमत के पास जमा कराए गए थे। उनका कहना था कि ट्रायल्स में बच्चों के मदाफियाती रद्द-ए-अमल और वैक्सीन महफूज होने की जाँच पड़ताल की गई थी। चीन में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन को भी वैक्सीन के महफूज होने के डाटा में शामिल किया गया था। साइनोवैक के मेडिकल अफेयर्स डायरेक्टर डॉक्टर ने बताया कि अब तक हमने बच्चों में किसी किस्म के मुज़र असरात दरियाफ्त नहीं किए, जो एक अच्छी बात है। साइनोवैक की जानिब से अक्टूबर में हांगकांग हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी कि वैक्सीनेशन के लिए बच्चों की उम्र की हद कम की जाए, जो अभी 3 साल से शुरू होती है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने दावा किया है कि पाकिस्तान अब सरप्लस चीनी रखने वाला मुल्क बन चुका है। मुशीर खजाना शौकत फयाज तरीन ने दावा किया है कि पाकिस्तान अब सरप्लस चीनी रखने वाला मुल्क बन चुका है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम इक्तिसादी अशारिये तरक्की की तरफ गामजन है। ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, बरामदात और टैक्स वसूलियों में इजाफा का रुझान जारी है। शौकत तरीन का कहना था कि पाकिस्तान अब जरूरत से ज्यादा चीनी रखने वाला मुल्क बन चुका है और ये मुल्क चावल, मकई और कॉटन में सरप्लस पैदा कर रहा है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में।
ملک کے مختلف شہروں میں ڈینگی بخار کے کیسز میں کمی نہ آ سکی. خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 167 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 131 کا تعلق پشاور سے تھا. اسلام آباد میں 86 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ پنجاب میں مزید 525 افراد ڈینگی سے متاثر ہو گئے. پنجاب میں ڈینگی سے اب تک 68 اموات ہو چکی ہیں. دوسری جانب لاہور میں ڈینگی بخار میں استعمال ہونے والی ادویات نایاب ہو گئیں، جس کے باعث منافع خور موقع سے فائدہ اٹھانے لگے. شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں. زلزلوں سے جہاں تباہی ہوتی ہے وہیں ایک فائدہ بھی سامنے آیا ہے. زلزلوں سے جہاں تباہی ہوتی ہے وہیں ایک فائدہ بھی سامنے آیا. زلزلوں کی بدولت درختوں کی افزائش میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے. سائنسدانوں کے مطابق یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، لیکن زلزلوں کی شدت، خود زیر زمین پانی اور ان میں موجود مفید غذائی اجزاء و نمکیات کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہاں تک کہ زلزلے کے آفٹر شاکس بھی درختوں کو پانی کی فراہمی یقینی بنا سکتے ہیں، جس سے ان کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے. شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں. بھارت کے ورلڈ کپ سے باہر ہوتے ہی فنکار بھی میدان میں آ گئے. بھارت کے ورلڈ کپ سے باہر ہوتے ہی فنکار میدان میں آ گئے. فہد مصطفیٰ اور منیب بٹ نے سوشل میڈیا پر بھارتی ٹیم کی ٹرولنگ کر دی. فہد مصطفیٰ نے ٹویٹر پر وراٹ کوہلی کی ٹویٹ پر کہا کہ اگر آپ کو سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم حاضر ہیں. اداکار منیب بٹ نے ہربھجن سنگھ کو ٹرولنگ کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ کا تو والک اوور سے گیم اوور ہو گیا. ہربھجن پاجے ہن سکون ہے. شامل کریں گے کھیلوں کے میدان میں ہونے والی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں. پاکستان کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی مینز ٹی20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے میں اپنے تمام میچز جیت کر گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی. قومی کرکٹ ٹیم رواں ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی، تاہم اسکاٹ لینڈ کے خلاف اپنے آخری گروپ میچ میں کامیابی کے بعد سپر 12 مرحلے میں اپنے تمام میچز جیت کر گروپ میچز میں ناقابل شکست رہنے کا بھی اعزاز حاصل کیا. پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ قومی ٹیم گروپ میچز میں ناقابل شکست رہتے ہوئے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچی ہے. گرین شرٹس نے 11 مرتبہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا، جن میں سے 6 بار 50 اوورز اور 5 بار ٹی20 ورلڈ کپ شامل ہیں. اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں. موسم کے بدلتے رنگ. ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا. موسم کے بدلتے رنگ. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا. ملک میں کم سے کم درجہ حرارت گلگت بلتستان میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv. لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk. فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk. اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک.